सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों मैं सुप्रिया उपस्थित हूँ नवरात्र से जुड़ी हुई कुछ ज्ञानवर्धक बातें करने को। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिन वर्ष के सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। इन 9 दिनों की राशियाँ कुछ विशेष ऊर्जा देने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र एक साधना पर्व है और दोस्तों साधना से सिद्धि की प्राप्ति होती है। साधना एक तपस्या है। दोस्तों दिव्य व पवित्र शक्तियाँ यदि अयोग्य व कुपात्र व्यक्ति को मिल जाएं तो वह उनका सदुपयोग नहीं कर पाता, उनका दुरुपयोग ही करता है और वे शक्तियाँ उसके लिए लाभकारी न होकर विध्वंसक हो जाती हैं और उसे नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए साधना हमेशा आत्मशुद्धि के लिए ही होना चाहिए। दोस्तों दैनिक उपासना के क्रम में सबसे पहले पवित्रीकरण और आचमन करना चाहिए, जिससे हम वाणी से पवित्र बन सकें और मन से भी पवित्र बन सकें और हम ऊर्जा को अपने अंदर एकत्र करके पूजा के योग्य बन सकें। दोस्तों पूरे एक वर्ष में नवरात्रि 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष आश्विन और चैत्र मास में और 2 अप्रत्यक्ष आषाढ़ और माघ मास में, जिन्हें गुप्त नवरात्रे भी कहा जाता है। इन नवरात्रों के अवसर पर प्रकृति में विशेष परिवर्तन होता है, तो जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और उस परिवर्तन को सहन करने के लिए हमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना होता है। तो नवरात्र में माँ आदिशक्ति के विशेष 9 रूपों की उपासना होती है। इनका प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। तो शैलपुत्री यानी पाषाण, जो पाषाण को भेद कर प्रकट हुई हो, तो माँ शैलपुत्री की उपासना करने से मन जागृत होता है, मन निश्चल होता है और काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म मतलब परम तत्व, चारिणी यानी आचरण करने वाली। तो तात्पर्य यह है कि माँ ब्रह्मचारिणी परम तत्व में लीन रहने वाली व तपस्या का आचरण करने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है। इनकी कृपा से सृष्टि में पहला नाद हुआ। इनकी साधना से परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी का है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माता की पूजा करने से भक्त विभूतियों को प्राप्त करता है। दोस्तों बात करते हैं माँ के 5वें स्वरूप की। तो माँ का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय जी की माता है। स्कंद माता की पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी जी का है। तो प्रसिद्ध महर्षि जो है वो कात्यायन थे, तो उन्होंने देवी पराम्बा की घोर तपस्या की थी और अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया था। तो कहा जाता है कि महिषासुर का उत्पात बढ़ने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के तेज के अंश से देवी कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में पैदा हुई। माँ कात्यायनी की पूजा से मन सशक्त होता है एवं आंतरिक विकारों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों माँ आदिशक्ति का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि है। माँ का ये स्वरूप देखने में तो अत्यंत भयावह है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल ही देने वाली है। इनकी पूजा से मन शांत एवं पवित्र हो जाता है। 8वां स्वरूप माँ गौरी का है, जिनका वर्ण गौर है। माँ गौरी को पूजने से मन निर्मल होकर प्रसन्नता से भर उठता है और मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं।
माँ की साधना से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और हमको ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिलेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।